हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी हीरोइन वेनली को उसकी एक दोस्त जिसका नाम वे वे होता है वो कॉल करती है और कहती है कि यार मैं शॉप में बहुत बिजी हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर हैं, तो क्या तुम मेरे भाई को मेरे घर तक छोड़ दोगी क्या, क्योंकि तुम उसी होटल में हो ना। वो कहती है ठीक है। फिर वेनली मन में सोचती है कि युबाओ तुम वापस आ गए हो। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वहाँ पे सभी लोग भागने लगते हैं और उधर देखते हैं युबाओ को जो कि बैठा होता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया होता है। जैसे ही वेनली युबाओ के पास जाती है तो वो कहता है कि मैंने सबको बोल दिया ना कि यहाँ से चले जाओ, तुमको सुनाई नहीं देता, बहरी हो क्या। वो कहती है कि तुम्हारी बहन ने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। युबाओ कहता है अच्छा तुम हो क्या, कोई बात नहीं तुम जाओ, मैं अकेले ही चला जाऊँगा। लेकिन वेनली उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैंने वेवी को बोला है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं ऐसे कैसे चली जाऊं। जिससे वो उसका गला पकड़ के उसको सोफा में लिटाता है और कहता है कि मुझे घर तक छोड़ोगी, तुमको पता भी है इसका अंजाम क्या होगा। और वो वहीं पे उसको किस करने लगता है। यही सारी चीज़ें वेनलिन बेड पे लेटे हुए सोच रही होती है और युबाओ को टच करती है जिससे वो हिलने लगता है। वो सोचती है ये जगने वाला है, मैंने क्या कर दिया, और जल्दी से अपने कपड़े पहन के वहाँ से जाने लगती है। तो युबाओ कहता है कि कहाँ जा रही हो। तो वेनली कहती है कि कल रात बहुत गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, हम लोग एडल्ट हैं ना तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। युबाओ कहता है अच्छा एडल्ट, तो फिर तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाऊं। फिर युबाओ उसके पास जाता है और कहता है कि इतने साल बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम तो काफ़ी बदल गई हो और काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम भी तुम्हें मिल गई है। तो वेनली कहती है फिर मैं क्या करूँ। तो वो कहता है तुमने अपनी ID कार्ड लाई हो। वो कहती है हाँ लाई हूँ। वो फिर अपना कोट उठाता है और कहता है ठीक है चलो। वो उसका हाथ पकड़ के ऑफिस में ले जाता है। वो कहती है तुम मुझसे शादी करने वाले हो। फिर दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेके आते हैं और वेनली मन में सोचती है कि कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रही हूँ, मैं जिससे 10 साल से प्यार करती हूँ आज फाइनली उसे शादी कर ली हूँ, ये कैसे हो गया। फिर युबाओ कहता है क्या सोच रही हो, जो अपने घर और अपना सारा सामान पैक करो। कहती क्या। वो कहता है कि शादी के बाद मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ। फिर युबाओ वेनली को उसके घर ले जाता है। वो कहती है कि युबाओ सुनो ना, मेरी फैमिली को भी नहीं पता है कि हमने शादी कर ली है, और क्या तुम उनको नहीं बताओगे क्या। तो वो कहता है लेकिन वो हमारी फैमिली है। तो वो बहुत मासूम सा चेहरा बनाती है। तो कहते ठीक है जाओ अच्छा लेके आओ। फिर वेनली जैसे घर के अंदर आती है उसकी सौतेली मॉम और उसकी बहन बोलती हैं कहाँ थी तुम। उसकी मॉम कहती है कि तुम रात भर किसके वाइल्ड मैन के साथ थी। वो कहती है कि मेरी दोस्त वेवे का काम था, वही मैं कर रही थी। मॉम कहती है ठीक है जल्दी से कपड़े चेंज कर लो क्योंकि तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं। उसकी सिस्टर कहती है पता है डैड ने तुम्हारे लिए मिस्टर वांग के साथ शादी फिक्स की है, वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, तुम तो एंजॉय करोगी। तो वेनली कहती है वो तो 55 साल का है, मेरे डैड की उम्र का, मैं उससे शादी क्यों करूं, अगर तुमको वो पसंद है तो तुम कर लो। जिससे उसकी बहन उठती है और उसको एक थप्पड़ मारती है। कहती है तुम एक बायोलॉजिकल बेटी हो, तुम्हारा साहस कैसे हुआ मुझसे ऐसे बात करने की। वानी कहती है तुम लोगों के पास दिल नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी है, मैंने बोल दिया ना। जिससे उसकी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती हैं तुम्हारे तो बहुत पर निकल आए हैं, अभी तुम्हारे पर काटती हूँ। तभी पीछे से आ जाता है युबाओ और कहता है कि खबरदार अगर किसी ने उसको टच करने की कोशिश की तो। युबाओ को देख के मॉम कहती है युबाओ तुम आ गए, तुमने बताया नहीं। और वेनली की सिस्टर भी उसको चिपक जाती है और कहती है कि युबाओ तुम आ गए, फैमिली मुझे बता देते मैं लेने आ जाती तुमको। युबाओ उसका हाथ हटाता है और फिर वेनली से कहता है कि क्या इन लोगों ने तुम्हें बुली किया। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जब वेनली गेट के बाहर छोटी सी होती है, रो रही होती है, बारिश भी हो रही होती है। उसकी सौतेली माँ के बारे में वो सोच रही होती है कि उसने बोला मैं चोर हूँ और मैं कभी घर के अंदर नहीं आ सकती हूँ। तभी वहाँ पे युबाओ आता है, वो भी छोटा सा होता है, वो भी छाता लेके उसके पास आता है और कहता है चलो कितनी नहीं जाऊँगी। वो छाता हटाता है और उसको गोद में उठा के अंदर ले जाता है। एजेंट में वो बोलता है कि किसने तुम्हें मारा है, तुम्हारा गाल रेड है, जिसने तुम्हें मारा है उसको भी मारो। तो वो वानली जाती है उसको मारने के लिए, लेकिन उसकी मॉम सामने आ जाती है और कहती हैं कि खबरदार अगर तुमने इसको टच करने की कोशिश की। जिससे युबाओ कहता है कि अगर आपने इसको नहीं मारने दिया ना तो सोच लीजिए आप अपनी बेटी को किसी मैन के साथ बेचने वाली थी, अगर मैं इसके बारे में रिपोर्ट कर दूं तो आपकी पूरी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। जिससे वो गुस्सा हो जाती है और कहती है हमारी और तुम्हारी फैमिली का तो रिलेशनशिप बहुत पुराना है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है हट जाओ। तभी वानली जाती है और अपनी बहन को एक थप्पड़ लगाती है। वो गुस्सा होकर वानली को मारने जाती है लेकिन युबाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वानली से कहता है जाके अपना सामान पैक करो। वो चली जाती है, वो सामान पैक करके आती है और कहती है कि मैं यहाँ से बहुत पहले ही जाना चाहती थी, इसलिए एडवांस में मैंने पैकिंग कर ली थी। वो जाने लगती है तो उसकी मम कहती है तुम नहीं जा सकती हो, वांग का क्या होगा, मिस्टर वांग का। तो वह कहती है कि तुम्हारी जो बेटी है ना ये इससे शादी करवा देना। और फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। जिससे उसकी सिस्टर मॉम से कहती है कि वो एक बाहर की लड़की है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। और युबाई
वो उसकी केयर इतना क्यों करता है, आखिर उसके साथ क्या हो गया है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कितनी अच्छी है या फिर ख़राब है तो वो बाहर की है, लेकिन हाँ नेक्स्ट वीक युबाई का बर्थडे है तो तुम उसको पटा लेना, तुम्हारे पास चांस है ना। वो कहती है हाँ। नेक्स्ट सीन में युबाई वेनली को अपने घर ले जाता है और कहता है कि ये सारा रूम घर अच्छे से देख लो, अगर यहाँ का इन्वायरमेंट तुमको अच्छा ना लगे तो मैं दूसरा घर ले लूँगा। वो कहती ठीक है, और फिर कहती है कि हम कहाँ सोएंगे, मैं अलग बाहर सो जाऊँ क्या। वो कहता है कि तुमने मुझसे शादी की है तो मेरे साथ रहोगी ना, बाहर क्यों रहोगी। वो कहती है नहीं। फिर वो मन में सोचता है युबाई कि अभी इसको फोर्स नहीं कर सकता हूँ। फिर वो कहता है ठीक है तुम दूसरे रूम में सो जाओ। वो कहती है हाँ ठीक है, और फिर अपने रूम में जाती है और मन में सोचती है कि मैंने तो युबाई के साथ नाइट स्पेंड भी कर लिया, ऊपर से शादी भी कर ली, और हाँ अब तो मैं उसके घर पे रह रही हूँ। मैं ये सच में सपना देख रही हूँ या हकीकत है। तभी उसकी फ्रेंड वे उसको कॉल कर देती है और कहती है कि आ जाओ मुझसे मिल लो। वो कहती है कि अब मैं इसको कैसे बताऊँ कि मैंने इसके ब्रदर से शादी कर ली, मुझे तो नहीं हो पाएगा। वो बाहर रेडी होके जाती है और फिर युबाई पूछता है कहाँ जा रही हो। वो कहती है मैं तुम्हारी बहन से मिलने जा रही हूँ। वो कहता है ठीक है जल्दी से आ जाना। वो कहती है कि लेकिन मैं कैसे तुम्हारी बहन को बताऊँ कि मैंने तुमसे शादी कर ली है, क्या तुम उससे नहीं बताओगी क्या। वो कहता है क्यों नहीं। तो कहती है प्लीज़। वो कहता है ठीक है अच्छा जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में वेनली जाती है वे से मिलने के लिए और वो लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी वेनली पूछती है कि आखिर तुम्हारा भाई अचानक से अब्रॉड से वापस कैसे आ गया। वो कहती है मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ वो अचानक से पहले भी गायब हो गया था। 5 साल तक उसने किसी से कांटेक्ट भी नहीं किया, उसने एक लेटर छोड़ा था। तभी वेनली अपना एक फ्लैशबैक याद करती है कि वो लेटर उसके हाथ में होता है। वो पूछती है कि अंकल आंटी कहाँ गए, क्योंकि वो कार में बैठ के जा रहे होते हैं। तो वे भी कहती है कि वो तो गए हैं मेरे भाई को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ चला गया, और उसने एक लेटर भी छोड़ा था बोला था, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। फिर प्रेजेंट में वो बोल रही होती है वे मुझे लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से ही 5 साल पहले भी गया होगा और अभी अचानक आया है, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से ही। तो कहती है क्या सच में उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। वो कहती है हाँ मैंने उसकी बुक में एक फ़ोटो देखी थी, मुझे लगता है वही उसकी गर्लफ्रेंड है। और वेनली मन में सोचती है कि वो बेचारा आया है यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, और मैं कितनी लालची हूँ, मैं उसे 10 साल से प्यार करती हूँ, इसलिए उसे शादी भी कर ले बिना कुछ उसको बताए, और वो मुझसे झूठ बोलता रहा। और वो भी क्या करे, उसने तो मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लिया, तो अब क्या ही कर सकता है। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। फिर वेनली घर आती है और वहाँ पे लुबा बैठा होता है। तो वो कहती है कि सुनो ना। वो कहता है हाँ बोलो। वो कहती है कि डिवोर्स ले लेते हैं। वो कहता है पहले शादी किया अब डिवोर्स। वो कहती है लेकिन हमारा जो शादी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट हुआ था, मतलब गलती हुई थी। तो वो कहता है कि अच्छा, और हंसता है। फिर कहता है ठीक है जब मुझे डिवोर्स लेना होगा मैं तुम्हें पहले से ही बता दूंगा, और वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। वेनली मन में सोचती है ये गुस्सा क्यों हो गया। नेक्स्ट सीन में लुबा उसको उसकी कंपनी छोड़ने जाता है। वो जाती है अपनी कंपनी के अंदर। तभी एक चश्मेश कहती है तुम कल नहीं आई थी, तुमको पता है हमारी कंपनी में एक न्यू बॉस आए हैं, वो अब्रॉड से आए हैं और बहुत ज़्यादा हैंडसम है। वो कहती है अच्छा ठीक है, कल मैंने काम नहीं किया मुझे करने दो। वो कहती है देखो देखो आ गए हमारे बॉस। तभी पीछे से लुबाओ आता है। तो मन में सोचती है कि ये हमारी कंपनी का अचानक से बॉस कैसे बन गया। नेक्स्ट सीन में लुबाओ ऑफिस में बैठा सिर्फ वेनली को देख रहा होता है, और उसके पास एक आदमी आता है उसको खाने पीने का चीज़ दे रहा होता है। तो वो सोचता है ये क्या है भाई। तभी वो अपने आदमी से बोलता है कि जाके वेनली को बोलो कि मेरे ऑफिस में आ जाए। वो आदमी जाता है और सबके सामने वेनली को कहता है कि बॉस आपको बुला रहे हैं। वो मैसेज करती है कि मुझे खुद भी तो बोल देना चाहिए, इससे को भेजने की क्या ज़रूरत है। वो भी मैसेज करता है कि काम है कुछ। फिर वो जाती है ऑफिस में और कहती है कि क्या हुआ बताओ। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था वो कंप्लीट हुआ। वो मन में सोचती है ये तो एकदम बॉस के तरीके व्यवहार कर रहा है। तब वो कहती है कि अच्छा और कुछ काम है। तभी उसके फ़ोन में उसकी सिस्टर उसको मैसेज करती है कि ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स की है। वो कहता है मेरे पास आओ। वो इधर उधर देखती है और कहती है ऑफिस में। वो कहता है देखो फ़ोन में। वो देखती है कि उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स है। वो कहता है कि बताओ तुमने तो बोला था मैं अपनी शादी का पब्लिक ना करूँ, अब बताओ मैं क्या बोलूँ, कैसे जाऊँ और कैसे कैंसिल करूँ उस ब्लाइंड डेट को, तुम्हें मेरी हेल्प करो। वो कहती है कि मैं कैसे करूँ। तो कहते ठीक है मैं पब्लिक कर दूँ। वो कहती नहीं ठीक है मैं हेल्प करूँगी। वो कहता है हाँ। नेक्स्ट सीन में पार्टी होती है। वहाँ पे वेनली और लुबा दोनों हाथ पकड़ के आते हैं। तभी वेनली लुबा से हाथ हटा लेती है। वो कहती क्या हुआ। वो कहती वे भी है देख लेगी ना मुझे। वो कहता है मन में कि कहीं तुम्हें वो तो नहीं देख लेगा। वो कहती क्या। वो कहता कुछ नहीं जाओ। वो कहती है कि मैं वेवी से बात करूँगी तुम्हारी ब्लाइंड डेट को ख़राब करने की। वो कहता है हाँ ठीक है जाओ, और वो चली जाती है। तो लुबा मन में सोचता है कि मैं कभी भी जिन जुआओं को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। वेनली वेवी के पास जाती है और कहती है तुम्हारे ब्रदर ने बोला है कि उसकी ब्लाइंड डेट खराब करनी है। वो कहती क्या। तो कहती धीरे बोलो ना। वो कहती नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो कहती कर दो ना। वेवी कहती है मेरे ब्रदर को लाइक करती है इसीलिए। वो कहती नहीं उसने बोला है इसलिए मैंने हाँ बोल दिया है तो करो ना। वो कहती ठीक है इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों जाती हैं उन दोनों लड़कियों के पास जिनको ग्रैंडपा ने बुलाया होता है लुबाओ के लिए उनके साथ शादी फिक्स करने के लिए।
वो लोग जाती हैं और कहती हैं कि मैं लुबाओ की सिस्टर हूँ। तो वो लड़कियाँ कहती हैं अच्छा ये बताइए तुम्हारे ब्रदर को कैसी लड़कियाँ पसंद है। वो कहती है सच में बताऊँ। वो कहती है हाँ बताओ ना। तो वो कहती है लेकिन उसको वुमेन ही नहीं पसंद है। तो कहती क्या। वो कहती हाँ इसलिए तो मेरे ग्रैंडपा बहुत परेशान है उसके लिए लड़की ढूंढने के लिए। वेनली वे से कहती है ज़्यादा हो गया क्या। तभी पीछे से जिनचुआ आता है और वो वेनली का हाथ पकड़ता है। कहता है बहुत दिन बाद तुम मुझे दिखाई दी, कैसी हो। वो कहती है तुमसे क्या मतलब। वो कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे आज तक भूल नहीं पाई हो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने डिवोर्स ले लिया है, अब हम दोनों अच्छे साथ रहेंगे। वो कहती पगला गए हो क्या, वो पास्ट था, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। वो कहता अच्छा तुम मुझे माफ़ भी कर दी हो ना, यही बोल रही हो ना। वो कहती नहीं मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक बार एक लास्ट चांस दे दो। ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ रहा होता है। जब बीच में वे भी बोलती है तो उसको धक्का दे देता है और ये सब देखकर लुबाओ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो आता है और ली जुआन को बहुत मारता है। कहता है मेरी वाइफ बोल रही है कि उसको छोड़ दो, तुमको सुनाई नहीं दिया। सब शॉक्ड हो जाते हैं वहाँ पे। ग्रैंडपा भी डांटते हैं कि तुम लोग इतने लोगों के सामने बेइज्जती करवा रहे हो। तभी वेनली देखती है कि लुबाओ के हाथ में चोट लगी है तो कहती तुम्हारे बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। तभी उसके डैड कहते हैं कि आज ग्रैंडपा का बर्थडे है, तुम लोग फालतू का हंगामा मत करो। जिनचुआन कहता है कि ब्रदर तुम कब अब्रॉड से वापस आ गए हो और मेरे और वेनली के बीच में मत पड़ो क्योंकि मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ। और वेनली की जो सिस्टर होती है वो भी बोलती है कि तुमने अभी इसको तुम्हारी वाइफ क्यों बोला। तो वो कहता है कि क्योंकि ये मेरी वाइफ है, जिससे सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं कि एक लड़की के पीछे देखो सेन फैमिली के दोनों बेटे पड़े हुए हैं और ये लड़की तो बड़ी फेमस हो रही है, पता नहीं क्या जादू कर रही है लड़कों पर। जिससे वेनली अपने स्कूल के टाइम का याद करती है जहाँ पे सारी लड़कियाँ उसको बोल रही होती हैं ये तो बिल्कुल अपनी मॉम की जैसे है, मिस्ट्रेस है। तो वो कहती है मैं मिस्ट्रेस नहीं हूँ और मेरा और जिनचुआन के बीच में कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि उसकी फियांसी है फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी हो और उसका बहुत मजाक उड़ा रही होती है। यही सारी बातें सोच के वेनली बहुत सैड हो जाती है। प्रेजेंट में वे सबको चिल्लाती है और कहती है मेरी दोस्ती के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ग्रैंडपा दोनों बेटों को चिल्लाते हैं, कहते हैं कि तुमने अपनी पूरी फैमिली का नाक नीचे कर दिया, देखो तो एक लड़की के पीछे पड़े हो, शांत हो जाओ यहाँ से। तभी वो सबके सामने कहता है लुबाओ कि मैं शादी करूँगा तो करूँगा सिर्फ और सिर्फ वेनली से। उसको कंधे में हाथ रख के चला जाता है जिससे उसकी जो सिस्टर होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अपनी मॉम से कहती है कि मॉम वो युबाओ लेके चली गई। वो कहती है अरे वो तो उसको अपने सिस्टर की जैसे प्रोटेक्ट करता है जैसे कि पहले करता था और हाँ उसकी फैमिली ने आज तक उसकी शादी उससे थोड़ी ना करवाई है, तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है। नेक्स्ट सीन में वेनली लुबाओ के हाथ में पट्टी बांध रही होती है, वो उसको देख रहा होता है। वो कहती है ऐसे क्यों देख रहे हो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे ही डांटोगी, मुझे ही ब्लेम करोगी। तो वो कहती है नहीं पर मेरा और जिनचुआ के बीच में कुछ नहीं है, मुझ पर विश्वास करो। वो कहता है हाँ मैं तुम पर बहुत विश्वास करता हूँ। वो बहुत खुश हो जाती है और कहती क्या हुआ। वो मन में सोचती है कि आज तक किसी ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, ये मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है। फिर वो कहती है थैंक यू। वो कहता है कोई बात नहीं। फिर वो कहती है कि जब तुम नहाना तो हाथ में पानी मत डालना, नहीं तो चोट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वो कहता है कि चलो तुम मुझे नहला दो। वो कहती क्या। कहता हाँ मुझे नहला दो। वो कहती है लेकिन वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो। वो कहती है ठीक है और फिर जाती है शावर देखने। कहती है पानी का टेम्परेचर तो ठीक है चलो नहा लो। तभी पीछे मुड़ती है, वो बिना कपड़ों के होता है। वो आंख बंद कर लेती है, कहती है बिना कपड़े क्यों आ गए। वो कहते शर्मा क्यों रही हो, देखो पानी का टेम्परेचर कैसे है। वो शावर चला देता है। वो कहती है अच्छा है और शर्मा के बाहर भाग आती है। लुबाओ मन में सोचता है कि एक दिन तो मेरे ज़रूर हो जाओगी और इधर ये सोच रही होती है कि उसने तो बस मेरे से शादी की है, मैं तो ज़्यादा ही सोच रही हूँ। फिर वो अपनी फ्रेंड की बातें भी याद करने लगती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो वो बहुत सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लुबाओ जब शावर लेके बाहर आता है तो उसकी मॉम कॉल करती है। वो कहती है मैंने सुना है कि तुम वेनली से शादी करना चाहते हो, क्या तुम गुस्से में बोले थे या फिर हकीकत है। वो कहता है कि सच में मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो कहती है तुम्हारे ग्रैंडपा नहीं मानेंगे। वो कहता है कोई बात नहीं मैं उनको मना लूँगा। और कहता है बहुत रात हो गई है आप आराम कर लीजिए और कट कर देता है फ़ोन और मन में कहता है कि वेनली इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट सीन में लुबाओ और वेनली दोनों ऑफिस जाते हैं तो वेनली जल्दी से उतरने की कोशिश करती है। वो कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, क्या मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस हूँ। तो वो कहती है क्या। वो कहता है मैं तुम्हारा मिस्ट्रेस हूँ या फिर तुम्हारा लवर हूँ। तो फिर वो कहती है क्या बोल रहे हो तुम। वो कहता है कि फिर तुम क्यों ऑफिस में इतनी जल्दी जाती हो ताकि हमारे कोई साथ देख ना ले। वो कहती है कि ऐसा बात नहीं है, बस लोग अगर साथ में देख लेंगे तो तुम बॉस हो ना मेरे, सब लोग क्या सोचेंगे। वो कहते हैं अच्छा। फिर कहती क्या तुम गुस्सा हो। कहते हैं नहीं जाओ। वो कहती ठीक है। फिर वो ऑफिस में जाती है तभी उसको एक आदमी आता है और बहुत सारे फूलों का झाड़ देता है गुलाब का। वो कहती है कि ये किसने दिया। वो कहता है पता नहीं किसने दिया है, उसका नाम मुझे नहीं पता है। वो ले लेती है और सोचती है क्या ये लुबाओ ने दिया है। फिर मन में सोचती है कि उससे पूछो क्या, फ़ोटो खींच के पूछने वाली होती है। फिर सोचती है अगर उसने नहीं दिया होगा तो फिर क्या होगा, लेकिन किसने दिया है। इधर हम लुबाओ को ऑफिस में देखते हैं, वो वेनली को दिख रहा होता है और सोचता है कि आखिर ये फूलों का झाड़ किसने उसको दिया है, कहीं जिनचुआन ने तो नहीं दिया है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और किसी को कॉल करता है, कहता है वेनली को मेरे ऑफिस में भेजो। फिर वो आदमी जाता है और वेनली को बोलता है बॉस ऑफिस में बुला रहे हैं। वो कहती ठीक है और जाती है
लुबाओ के पास और मन में सोचती है क्या उसी ने भेजा है। लुबाओ उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है तो वेनली मन में सोचती है क्या इसने वो नहीं भेजा है। तभी वो अचानक कहता है कि वो फूलों का गुलदस्ता बहुत अच्छा है। वो कहती है हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता चला, और मन में सोचती है इसी ने भेजा है इसीलिए इसको पता होगा। वो कहता है क्या वो तुमको पसंद आया। वो कहती है मुझे बहुत पसंद है, जिससे लुबाओ मन के अंदर बहुत गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है ठीक है जाओ बाहर। वो सोचती है ये ऐसा क्यों बोल रहा है, बहुत ही अजीब। नेक्स्ट सीन में वेनली फूल को लेके बाहर आती है तभी पीछे से आ जाता है लिबाओ और कहता है कि चलो घर चलते हैं। वो कहती है कार कहाँ है। वो कहता है कि वो तो ले गया है हमारा ड्राइवर। तो कहती पैदल चलेंगे। वो कहता हाँ। फिर वो फूल को बहुत अच्छे से प्यार से लेके जा रही होती है। लिबाओ उसको देख के बहुत गुस्सा हो रहा होता है। वानली मन में सोचती है कि फाइनली तुम वापस आ गए, मुझे तुम्हारा कितना इंतज़ार था। और उससे वो पूछता है कि ये बताओ तुम इतनी ख़राब ज़िंदगी जी रही थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आ गई। वो मन में सोचती है क्या कहती है कि मैं अपने भाई के पास जाना चाहती हूँ। वो कहती है नहीं क्योंकि तुम्हारा एड्रेस मुझे नहीं पता था ना इसलिए। वो कहता है अच्छा। वो कहता है लाओ मैं तुम्हारे फूल को ले लूँ, भारी होगा ना। वो कहती है नहीं भारी है। वो कहता है दिखाओ। फिर ले लेता है और बातें करते करते वो लोग घर आ जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही वो उसको फेंक देता है। तो पूछती है वानली कि आखिर मेरा फूल कहाँ है। वो कहता है अरे मेरे हाथ से गिर गया। वो कहती है मैं भी जाके लेके आती हूँ। वो कहता है नहीं तुम्हारे लिए मैं दूसरा खरीदूंगा। तो कहती है अच्छा। नेक्स्ट डे जब फिर से जाती है वानली ऑफिस में तब फिर से उसको दो बुकेट मिलते हैं, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और सोचती है ये आखिर लुबाओ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन लुबाओ ऑफिस में बैठा हुआ बहुत गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि वो फूल उसने नहीं भेजे होते हैं। फिर वो किसी को बोलता है और वो आदमी वानली को बोलता है कि बॉस बुला रहे हैं। वो जाती है ऑफिस में। इधर सारे एम्प्लॉय कहते हैं कि जब से बॉस आए हैं वानली को डेली अपने ऑफिस में बुलाते हैं, कहीं हमारे बॉस को वानली से प्यार तो नहीं हो गया है। वो जाती है और पूछती है क्या हुआ। तो वो कहता है कि तुम्हें ये फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो कह रही हाँ। तो वो कहता है कि मैंने इसको नहीं दिए हैं। वो कहती क्या तुमने इसको नहीं दिए हैं। वो कहता है हाँ। और तुम क्यों ले ली, तुम मुझे चीट कर रही हो ना। वो कहती है मुझे नहीं पता था कि तुमने नहीं दिए, मुझे लगा कि तुम हो। तो वो कहता है कि मैंने नहीं भेजा है, ये तुम्हें जिनचुआन ने भेजा है। वो कहती सच में। वो कहता हाँ इसको फेंक दोगी ना। वो कहती हाँ। वो कहता है तुम्हारे लिए मैं कुछ और दूंगा। तो वो कहती है सच में। वो कहता हाँ बचपन से ही तुम मेरे साथ बड़ी हुई हो, मुझे पता है तुम्हें क्या क्या पसंद है। वो मन में सोच रही होती है बचपन में भी ये मेरा ख्याल रखता था और अभी भी इसको सब कुछ पता है। बहुत खुश हो जाती है। और जैसे ही बाहर आती है एम्प्लॉय पूछती है कि क्या हुआ बॉस तुम्हें रोज ऑफिस में बुलाते हैं, क्या हुआ, उनको तुमसे प्यार तो नहीं हो गया। वो कहती कुछ नहीं ऐसा है। तभी बगल से लुबाओ निकलता है। वो उसको देख के मुस्कुराती है। फिर लुबाओ उसको मैसेज किया होता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए तुम टैक्सी लेके घर चली जाना। नेक्स्ट सीन में वेनली फ़ोन लेके खड़ी होती है तभी पीछे से आ जाता है जिनचुआओ और कहता है कि प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो ना। वो कहती है मैंने तुम्हें साफ साफ बोल दिया फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता है। वो कहता है कि वो पास्ट की बातें थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और उसको पीछे से हक कर लेता है। तभी लुबाओ आ जाता है और कहता है क्या हो रहा है, जिससे वेनली उसके पास जाती है और कहती है मैंने इसको हक नहीं किया, ये मेरे पीछे से हक मुझे कर लिया। तो वो एक हैंकी से वेनली का हाथ पोंछता है और कहता है जिनचुआन से कि आइंदा से कभी भी वेनली को ये पीछे मत आना और उसको परेशान मत करना, नहीं मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। और वेनली का हाथ पकड़ के वह चल जाता है। तभी जिनचुआन के पास वेनली की जो सौतेली सिस्टर होती है वो आती है और कहती है कि कितना दुख हो रहा है ना, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेके चला गया। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे क्यों बताने आई हो। वो कहती है मैं तो तुम्हारे लिए एक मस्त डील लेके आई हूँ। वो कहता है क्या। वो कहती है तुमको तो वेनली चाहिए और मुझे लुबाओ चाहिए, तो चलो डील कर लेते हैं। वो कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वेनली और मुझसे ज़्यादा नफरत करने लगेगी। वो कहती है कि तुम्हारे ये सब सोचने से पहले ही लुबाओ उससे शादी कर लेगा, जिससे वो कहता है ठीक है अच्छा बताओ क्या करना है। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वेनली पूछती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। वो कहता है मैं क्यों गुस्सा होऊंगा। तो वो कहती है कि सच में। वो कहता है हाँ वो तो जिनचुआओ की फैमिली की गलती की वजह से है, क्योंकि उसको अच्छे से परवरिश नहीं किया ना। मैं उसकी फैमिली के पास जाऊँगा और उनको सिखाऊंगा कि अपने बेटे को कैसे पालना है। वो कहती है अच्छा। तभी उसके पास मैनेजर सुन का कॉल आ जाता है। वो कहती है कि अभी रात में ही तुमको मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पे चलना है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। वो बताती है लुबाओ को। वो कहता है इतनी रात को मैं चलूँ तुम्हें छोड़ने। वो कहती नहीं वो आ जाएंगी, मुझे खुद ही ले जाएंगी। वो अपना सामान पैक करती है और कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। वो कहता है ठीक है और जाते वक्त ही मुझे कॉल करना। वो कहती ठीक है। फिर वो जाती है मैनेजर सुन के पास। वो कहती है सॉरी मैंने तुम्हें इतनी रात को ही अचानक से बिजनेस ट्रिप पे चलने को बोला। वो कहती कोई बात नहीं ये तो मेरा काम है। फिर वो पूछती है मैंने सुना है कि ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी में 2 लड़के तुम्हारे लिए लड़ रहे थे। वो मन में सोचती है अगर उनको पता चल गया कि मैं उसके साथ ही रहती हूँ या फिर उसके साथ ऑफिस से जाती हूँ तो क्या होगा। वो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ऐसे ही बातें हैं। वो कहती अच्छा ठीक है चलो। नेक्स्ट सीन में हम जिनचुआन के डैड को देखते हैं जो उसको डांट रहे होते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा अभी डिवोर्स हुआ है, तुम चल दिए दूसरी लड़की को ढूंढने के लिए। जिनचुआन की मोम कहती है ये तो उस लड़की की गलती है ना, वो तो 2 लड़कों को नचा रही है। उसके डैड जिनचुआन को भी डांटते हैं और जिनचुआन की मम्मी को भी डांटते हैं।
कहते हैं जिनजुआन से, अगर तुम बाहर गए दोबारा उस लड़की के पीछे तो मैं तुम्हारे पैर ही तोड़ डालूंगा, और चले जाते हैं। तभी जिनजुआन मन में सोचता है, लुबाओ तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट सीन में हम वेनली को देखते हैं। उसकी मैनेजर सुन कहती है, क्या वो किससे बात कर रही थी? वो कहती है कि मेरे हस्बैंड है। वो कहती क्या तुमने शादी कर ली? वो कहती हाँ, लेकिन अभी तक मैंने पब्लिक नहीं किया है। वो कहती है अच्छा। इधर हम लुबाओ को देखते हैं। उसका असिस्टेंट बताता है कि एक आदमी आपसे डील करना चाहता है, वो भी जियांग में। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से। वो भी वहाँ से निकल जाता है। इधर हम वेनली को देखते हैं। उसके पास लुबाओ कॉल करता है और कहता है कि मौसम ख़राब होने वाला है, इसलिए छाता ले लेना। वो कहती है तुम मेरी अभी भी केयर करते हो? कहता हाँ। तभी मैनेजर आती है और कहती चलो कुछ काम है, और उसको ले जाती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं काम से रिलेटेड। तभी उसको लुबाओ कॉल करता है और कहता है नीचे आ जाओ। वो कहती तुम जियांग में आ गए? वो कहता हाँ नीचे आओ ना। फिर वो कहती है अपने मैनेजर से, मैं भी आ रही हूँ, थोड़ा सा काम है। वो कहती हाँ जल्दी आ जाना। नीचे हो जाती है। वहाँ पे लुबाओ छाता लेके खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो चलते हैं। वो कहती है तुम यहाँ पे क्या करने आ गए? वो कहता है कि एक आदमी से डील करना था, इसलिए। उसको कार में बैठाता है, उसके बाल कपड़े से सुखाता है। फिर वो कहता है कि तुम्हारा काम हो गया, चलो मेरे साथ चलते हैं घर पे। वो कहती नहीं, मैं तो मैनेजर सुन के साथ जाऊंगी। नहीं, उनको अच्छा नहीं लगेगा ना, उनके साथ आई हूँ। वो कहता ठीक है। फिर उसको वो ऑरेंज केक देता है, जिसको देख के वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है तुमको अभी तक याद है कि मुझे ये पसंद है? वो कहता हाँ। तभी वो फ्लैशबैक याद करता है कि सब लोग उसकी सिस्टर का बर्थडे मना रहे होते हैं। वो बस सीढ़ी में बैठ के छोटी सी होती है, सोच रही होती है। तभी पीछे से आता है लुबाओ, वो भी छोटा सा होता है। वो कहते हैं तुम्हारा बर्थडे कब होता है? वो कहती मुझे नहीं पता है। तभी वो उसको वही ऑरेंज वाला केक देता है। वो बहुत खुश हो जाती है। और फिर प्रेजेंट में ऐसे ही वो खा रही होती है। वो उसकी तरफ देख के बस सोच ही रहा होता है। वो कहती है क्या तुम भी खाओगे? वो कहता है नहीं, और अचानक से उसको किस कर लेता है। वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और दूसरी तरफ अपना थोबड़ा करके सोचती है आखिर ये मुझे किस क्यों कर लिए। और वो सोचता है मन में कि शायद मैंने जल्दी कर दी और इसको डरा दिया। वो कहती है कि बहुत रात हो गई है, तुम जाओ ना आराम कर लो, मैं जा रही हूँ। वो कहता है ठीक है लो छाता, और वो छाता लेके दौड़ के बस चली जाती है। वो कहता है ये भी ना एकदम बच्ची है। वो आनली अंदर आके बहुत हंस रही होती है। उसकी मैनेजर सुन कहती हेलो मैं भी हूँ, क्या तुम अपने हस्बैंड से मिलने गई थी? वो कहती नहीं। फिर वो कहती कि मुश्किल आ रही हो? वो कहती नहीं ऐसे ही, आप चलिए सो जाइए, मैं तो ये केक लेने गई थी। वो कहती ठीक है। नेक्स्ट सीन में वानली और उसकी मैनेजर दोनों आ जाती हैं एयरपोर्ट पे। वो वेट कर रही होती हैं लुबाओ का। वानली कहती है आप जाइए ना। तो वो कहती है तुम्हारे हस्बैंड आने वाले हैं? वो कहती है हाँ आप चले जाइए। वो कहती ठीक है मैं जा रही हूँ, और वो चली जाती हैं। तभी आ जाता है लुबाओ, दोनों कार में बैठे होते हैं। वो कहते चलो चलते हैं घर। तभी अचानक से उसकी बहन का कॉल आ जाता है। वो कहती है कि लुबाओ मोमो हॉस्पिटल में है, जल्दी से आ जाओ। वो कहता है वानली से चलोगी तुम भी अपनी सासू माँ को देखने? वो कहती है मैं कैसे? वो कहता है कोई बात नहीं चलो ना। वो कहती ठीक है। और इधर बेबी मॉम को सूप पिला रही होती है। जैसे ही लुबाओ और वेनली आती है तो उसकी मॉम पूछती है ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है? जैसे ही लुबाओ कुछ बताने वाला होता है तो वानली उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं बस आ रही थी, रास्ते में मिल गई थी और उन्होंने बताया कि आपकी तबीयत नहीं सही है, इसलिए मैं भी आ गई आपको देखने के लिए। लुबाओ की मॉम उसको कुछ उल्टा सीधा बोलती हैं। तभी वे वानली को कहती है चलो हम लोग दवा लेने चलते हैं, और वो चली जाती हैं। इधर लुबाओ की मॉम उसको बहुत डांटती हैं और कहती हैं कि उस लड़की से दूर रहो। और उधर वे वानली को कहती है क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो क्या? वो कहती नहीं। तो कहती अगर करती हो ना तो मैं तुम्हारी बहुत हेल्प करूँगी, क्योंकि उसने बोला था ना उस दिन पार्टी में कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। वो कहती है नहीं। तो कहती क्या यार सही तो है, बढ़िया तुम मेरी भाभी भी बन जाओगी, कितना अच्छा होगा ना। और कहती चलो दवा ले लेते हैं, चलते हैं मॉम के पास। इधर उसकी मॉम उसको बहुत डांट रही होती है। कहती हैं वो जिनचुओ की मिस्ट्रेस है और उससे तुम शादी करना चाहते हो? वो कहता है हाँ मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसको पता है ना आपको कि उसकी फैमिली कैसे उसकी केयर करती थी, मैं उसकी केयर करना चाहता हूँ। वो कहती हैं कि अगर तुम उसको बहन के जैसे मानो तो मैं भी उसकी केयर करूँगी और उसको एक अच्छी फैमिली के साथ शादी करवा दूँगी, लेकिन तुम तो कुछ और ही कर रहे हो, उससे शादी करना चाहते हो। वो कहता हाँ मैं उससे बहुत जानता हूँ तो मैं उससे शादी कर सकता हूँ। जिससे उसकी मॉम उसके थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि बकवास करना बंद करो, तुम्हें पता नहीं है स्कूल के टाइम में सारे लोग उसको जिनचुआन की मिस्ट्रेस बोल रहे थे और सारे मेन के पास उसकी फोटो थी, सबको पता था कि उसके बॉडी में कहाँ कहाँ तिल है। तुम्हें सोच लो वो कितनी गंदी है। जिससे वो अपनी मॉम को ही डांटता है और कहता है वो तो जिनचुआन की वजह से ही हुआ था, मैं शादी सिर्फ और सिर्फ उसी से ही करूँगा। और तभी आ जाती है वेनली और ये सब कुछ सुन लेती है। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। लुबाओ अपनी मॉम को कहता है कि 5 साल तक मैं घर पे नहीं था, आप आराम से थी ना, मैं फिर से चला जाऊंगा। तो वो कहती हैं कि तुम इस लड़की की वजह से हमको छोड़ोगे? वो कहता है इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, बस मैं खुद से ये डिसीजन लेता हूँ, मैं आपकी फैमिली में अब नहीं आऊँगा। वेनली का हाथ पकड़ के लुबाओ वहाँ से चला जाता है। तभी वे अपनी मॉम से कहती है आप अचानक से वेनली को इतना बुरा क्यों बोलती हैं? तो उसकी मॉम उसको भी डांटती हैं, कहती है कि वेनली ने तुम दोनों के मन में पता नहीं क्या भर दिया है। नेक्स्ट सीन में वानली घर जाती है। वो उससे कुछ बात करने वाला होता है तो वो कहती है कि प्लीज़ मेरी वजह से तुम अपनी ज़िंदगी खराब मत करो, तुम्हें लोग इतना कुछ बोलते हैं मुझे नहीं अच्छा लगता है। वो कहता है कोई बात नहीं,
लेकिन वो कहती प्लीज़ ऐसा मत करो, और कहती है बहुत रात हो गई है, मुझे सोना है। और वो अपने रूम में चली जाती है। वो भी उसके पीछे पीछे जाता है लेकिन रुक जाता है। फिर वो आनली अपना फ्लैशबैक याद करती है कि जब वो स्कूल टाइम में होती है तो उसकी सिस्टर कहती है बहुत सारे लड़कों को बुला के कि देखो तो इसकी कहाँ कातिल है, तुम सबको पता है ना, हमको जिनचुआन ने फ़ोटो दिखाया है। वो सब कहते हैं हाँ। तो उसकी सिस्टर कहती है जाके देखो ना, तुम लोग भी देखना चाहते हो ना। तो 3-4 बॉयज़ वानली को ज़बरदस्ती देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वे भी आ जाती है जो उनको रोक लेती है। यही सब सोच के वानली रो रही होती है। तभी वहाँ पे लुबाव आ जाता है और कहता है कि सो रही हो क्या तुम। वो सोने का नाटक करने लगती है ना। फिर वो वहाँ पे दूध रख देता है, कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अब हर्ट होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। इतना कह के चला जाता है। फिर वो अनली रोते हुए फिर से अपना फ्लैशबैक याद करती है कि स्कूल टाइम में जब जिनचुआन आता है तो सारे बॉयज़ कहते हैं कि यही लड़की है क्या भाई, ये तुम्हारी भाभी है क्या। सब बहुत मज़े कर रहे होते हैं। जिनचुआन कहते लगता है सब लोग इसको बता दिए हैं। तभी वो अनली उसको एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने ये सब क्या किया है, मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी फ़ोटो कहाँ से लाई है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। जिससे वो सारे बॉयज़ को कहता है कि तुम्हारी भाभी गुस्सा हो गई है, दोबारा से उसकी फ़ोटो वायरल मत करना। प्रेजेंट में वो ओनली कह रही होती है काश लुबाओ तुम वहाँ होते तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट सीन में लुबाओ कंपनी में बैठा सोच रहा होता है कि थर्सडे को तो उसका बर्थडे है, मैं उसको सरप्राइज़ दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम वेनली को देखते हैं जो सावा लेके बाहर आती है। तो वो कहता है थर्सडे को तुम कंपनी से जल्दी वापस आ जाना। वो कहती है हाँ ठीक है, और मन में सोचती है उस दिन तो मेरा बर्थडे है, क्या ये मुझे सरप्राइज़ देगा। वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो कंपनी में थर्सडे को होती है, सभी लोग उसको उसके बर्थडे पर विश करते हैं। और जब वो बाहर आती है तो उसको बहुत सारे लोग फूल देते हैं और कहते हैं कि आपको इधर जाना है। वो जा रही होती है और उस फूल को जैसे ही सूंघती है कहती है इसकी स्मेल तो बहुत ही अजीब है, और अचानक से उसको चक्कर आने लगते हैं, लगता है उसमें कुछ नशीली चीज़ें होती है। वो फिर जाती है एक रूम में और कहती है कि लुबाओ तुम कहाँ हो, लेकिन उस रूम में लुबाओ नहीं बल्कि लिंचियाओ होता है। वो रूम लॉक कर देता है और हंसता है। वो कहती है मेरे पास भी मत आना। तभी लिंचुआ अपना फ्लैशबैक याद करता है कि उसको उसकी सिस्टर कह रही होती है कि उस दिन उसका बर्थडे है तो तुम उसी दिन बढ़िया से उसके साथ खेल लेना और फिर वो तुमसे शादी कर लेगी। नहीं, वो लुबाओ से शादी कर लेगी। तो कहता ठीक है, इसलिए ये सारा कुछ प्लान वेनली की सौतेली सिस्टर का ही होता है। वो कहता है कि बहुत हुआ, अब तो मुझे समझ जाओ। वो कहती है लुबाओ, तो वो गुस्सा हो जाता है और कहता है लुबाओ लुबाओ के अलावा और कुछ भी है तुम्हारे मन में, और उसका गला पकड़ के उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। जिससे वो उसको एक गुलदस्ता उठा के मार देती है। उसके सर से खून निकलने लगता है। वो भागने लगती है लेकिन फिर भी वो उसके पीछा करता है। इधर हम लुबाओ को देखते हैं जो वेट कर रहा होता है और उसको कॉल भी लगाता है, कॉल नहीं उठाती। तो फिर वो उसकी कंपनी में कॉल करके पूछता है। वो कहता है वो तो 10 मिनट पहले यहाँ से निकल ली है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो उसके मैनेजर से पूछता है कि यहाँ पे क्या वेनली आई थी। वो कहती है हाँ, लेकिन वो दूसरे रूम में गई है। जिससे वो जल्दी से उधर जाता है। इधर वेनली उससे भागते हुए अपना फ्लैशबैक याद करती है कि जिनचुआन स्कूल के टाइम में सबको बोल रहा होता है कि मेरी वेनली गर्लफ्रेंड है। वो कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो उसके दोस्त लोग। तो वो कहते हैं सच में मेरी गर्लफ्रेंड है, देखो उसकी सारी प्राइवेट फ़ोटो मेरे पास है। और वो अपने सारे दोस्तों को दिखा देता है। जिनचुआन की फियांसी आती है और वो वेनली को एक थप्पड़ मारती कहती है मेरी फियांसी को तुम सीरियस कर रही हो। और यही सारी बातें प्रेजेंट में सोच के वो रो रही होती है और लुबाओ लुबाओ बोल रही होती है। लेकिन वो जिनचुआ बहुत दुष्ट होता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। कहता है मुझसे अब बच नहीं पाओगे तुम। तभी आ जाता है हमारा लुबाओ, एक रात मारता है उसको। फिर वो उसको गोद में उठा के ले जा रहा होता है। कहते मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तो वो कहती नहीं नहीं, मुझे तुम चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीब सी नशीली दवा होती है उसके। तो उसको चूमने लगती है, जिससे वो उसको अपने रूम में ले जाता है जहाँ पे उसके लिए सरप्राइज़ प्लान किया होता है। और वहीं पे वो दोनों फिर से नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वेनली उठती है और सोचती है फिर से मैं इसके साथ नाइट स्पेंड कर ली, और उठ के जाने लगती है। तो वो उसको फिर से पकड़ लेता है और कहते कहाँ जा रही हो। वो कहती मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना। वो कहता है अच्छा अब समझ गई हो तुम मेरी वाइफ हो। वो कहती हाँ। फिर वो कहता है चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। वो कहती कहाँ जाना है। वो कहता है कि चलो वहाँ पर जाना है। और फिर रेडी होके जाते हैं लिंचुआ के घर पर, जहाँ पे उसके मॉम डैड तो उसको नीचे बैठाए होते हैं। वो जाता है और कहता है कि अपने बेटे को समझाया नहीं कल इसने वेनली के साथ क्या किया है। उसके डैड कहते हैं मैंने रात भर इससे यहाँ पे बैठा के सॉरी बुलवाया है। तभी उसकी मॉम भी कहती हैं प्लीज़ माफ़ कर दो बेटा। तो वो कहता है नहीं, अब तो इसको जेल पक्का ही जाना होगा। जिससे लुबाओ की मॉम चिल्लाती हैं वेनली पर। तो लुबाओ अपने मॉम को ही चिल्लाता है, कहता है कि उसमें उसकी क्या गलती है। फिर पुलिस आती है और लुबाओ भी अपने मॉम डैड और ग्रैंडपा को बोलता है जल्दी से सो जाइए, बहुत रात हो गई है। और वो अपनी
वेनली को लेके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वेनली को वेवी कॉल करती है और कहती है मेरा भाई तुमसे प्यार करता है क्या? वो कहती नहीं यार, उसके पास तो एक गर्लफ्रेंड थी ना, तूने बताया ना उसकी फोटो थी बुक में। वो कहती हाँ। तभी लुबाओ आ जाता है। वो कहती ठीक है हम बाद में बात करते हैं, और फिर दरवाजा खोलती है। कहती है लुबाओ क्या हुआ, कुछ काम है क्या? वो कहता है कि मैं तुम्हारा अब हस्बैंड हूँ ना, मुझे अब भाई मत बोलना। वो कहती है हाँ। फिर वो कहती है बताओ ना क्या काम है। वो कहता है कि चलो ना मेरे रूम में सो, मैं अकेला अब नहीं सो सकता क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। वो कहती है हाँ। बहुत शर्मा रही होती है, लेकिन वो उसको किस करता है और फिर वो दोनों उसी रात नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लुबा उठ के उसको देख रहा होता है। कहता है कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम मुझे भी कभी छोड़ के मत जाना। उठती है और कहती है कि इतनी जल्दी तुम उठ गए? वो कहता है क्यों, कल रात तुम कुछ नहीं देखी हो क्या जो अभी इतना शर्मा रही हो? वो कहती नहीं, तुम जाओ जल्दी से शावर ले लो, मुझे काम के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। और वो चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। नेक्स्ट सीन में जब वेनली जाती है ऑफिस, तभी उसकी एक एम्प्लॉय कहती है तुम आज इतना ज़्यादा ग्लो क्यों कर रही हो, क्या हुआ, कल रात कुछ हुआ क्या? वो शर्मा रही होती है। फिर वो कहती मैंने सुना है मैनेजर सुन से कि तुम्हारी शादी हो गई है। वो कहती नहीं, बस मैंने सर्टिफिकेट लिया है। वो कहती अच्छा। वो कहती है मेरी शादी होगी तो मैं इन्वाइट जरूर करूँगी। वो कहती अच्छा, और तुम्हारे हस्बैंड का कोई फोटो है क्या? वो दिखाने जा रही होती है। तभी उसके फ़ोन में किसी का मैसेज आता है, वो भी मैनेजर सुन का। वो सबको बताती है सुनो सुनो। मैनेजर सुन बहुत खुश हुई है कि उनका एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा गया है, इसलिए वो हमें पार्टी देंगी। सब लोग पार्टी में जाते हैं। तभी एक लड़का सियाह जो कि उसके ऑफिस में पहले उसको खाना पीना देता था, वो कुछ कहना चाहता है वेनली से, लेकिन वो दूसरी एम्प्लॉय उसको बता देती है कि ये शादीशुदा है। वो कहते सच में? वो कहती हाँ। सब लोग फिर टेबल पर बैठे होते हैं खाना खाने के लिए। तभी वेनली के ऊपर ड्रिंक गिर जाती है तो सियाह उसको साफ करने लग जाता है। ये देखकर लुबा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो वॉशरूम जाता है और वेनली को मैसेज करता है कि जल्दी से आ जाओ। तो वेनली जाती है और उसको किस ही करने लगता है बहुत तेज़ी से। वो कहती क्या हुआ? तब वो कहती है कि आखिर वो सिया तुम्हारे पीछे पीछे क्यों लगा रहता है? वो कहती मुझे नहीं पता, क्या तुम जेलस हो रहे हो? तभी बाहर से आ जाता है सिया और कहता है वेनली क्या तुम ठीक हो? वो कहता है बोलो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और मेरा हस्बैंड है यहाँ पे। तो सिया कहता है सॉरी मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, और वो चला जाता है। तभी लुबाओ उसको किसी करता है और फिर कहता है कि तुम मुझे लाइक करने का ट्राई करो। वो मन में सोचती है मैं तो तुम्हें 10 साल से लाइक करती हूँ, और फिर कहती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी, और वहाँ से चली जाती है। लुबा मन में सोचता है कोई बात नहीं, अभी मेरे पास बहुत टाइम है। दूसरी तरफ हम वेनली की स्टेप मदर को देखते हैं। वो कह रही होती है कि मेरी बेटी को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है, मैं वेनली को छोड़ूंगी नहीं। तो उसके डैड कहते हैं पर उसका पता तो हमें नहीं पता है। वो कहती है वह ज़रूर कंपनी में होगी, एक बार उसको पता मिल जाए ना तो उसकी शादी हम मिस्टर वांग से करा देंगे। तो उसका हस्बैंड कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, अगर उसकी एक बार शादी मिस्टर वांग से हो गई तो फिर यू बाई कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और की वाइफ हो जाएगी ना। नेक्स्ट सीन में हम वानली को देखते हैं जो ऑफिस में होती है और सोच रही होती है कि कल लुबा ने ऐसा क्यों बोला कि मैं उसको लाइक करने का ट्राई करूं, क्या वो मेरे साथ ज़िंदगी भर अच्छे से रहने की कोशिश कर रहा है, क्या कह रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उसकी दोस्त आती है जिससे वो चौंक जाती है। कहती है तुमने तो मुझे डरा दिया। वो कहती है कि कल मैंने सुना था कि तुम्हारा हस्बैंड आया था, तुमने मुझे क्यों नहीं मिलवाया? वो कहती कुछ नहीं। तभी एक एम्प्लॉय कहती है वानली तुमको नीचे कोई बुला रहा है। तो उसकी दोस्त कहती है कि जाओ जाओ तुम्हारा हस्बैंड ही होगा। वो नीचे जाती है और सोचती है कि वो उसने बुलाया, मुझे मैसेज भी नहीं किया, या तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं और उसके सर पे डंडा मार के उसको बेहोश करके किडनैप करके ले जाते हैं। और इधर लुबा अपने लैपटॉप में जब वानली को नहीं देखता तो उसको मैसेज करता है, कॉल भी करता है, लेकिन वानली तो बेहोश होती है, वो तो कुछ नहीं उठाती है। तभी वो वहाँ पे उस लड़की से पूछता है कि आखिर वानली कहाँ गई? वो कहती है वो तो नीचे गई है और आधे घंटे होने वाले हैं, जिससे उसको चिंता होने लगती है। वो किसी को कॉल करता है, वो कहता है कि वानली को ढूंढ के निकालो। इधर हम वेनली को देखते हैं जिसको उसकी स्टेप मदर ने बांध के रखा होता है। तो वो कहती है आपको क्या चाहिए मुझसे? वो उसका बाल पकड़ती है और कहती है तूने मेरी बेटी को जेल में भेजा है और तुम सोच रहे हो मुझे क्या चाहिए? तुमको मैं मिस्टर वांग के पास भेजूंगी और फिर वो तुम्हें मार डालेगा, तब तुमको समझ में आएगा। तभी वहाँ पे उसका डैड भी होता है। तो वो कहती है डैड आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको पता है ना कि वो कितना दुष्ट है, फिर भी आप अपनी बेटी को उसके पास भेजना चाह रहे हैं। तो वो कहता है कि मेरी बेटी जेल में है और अगर तुम नहीं गई तो हमारी पूरी फैमिली को बैंकरप्ट कर देगा, क्या तुम चाहती हो? और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जिसे वानली भी मन में सोचती है वैसे भी इनसे कोई उम्मीद ही नहीं है, पर मैं लुबाओ को अब मैसेज कैसे करूँ, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। नेक्स्ट सीन में लुबाओ अपने आदमियों के साथ जाता है वेनली के स्टेप मदर और उसके फादर के घर पे। वो लोग कहते हैं तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो उनको धमकी देता है कि बताओ वेनली कहाँ है? वो कहते हैं हम क्या जाने, वो तो तुम्हारे साथ थी ना। तो वो कहता है कि अपने आदमियों से पूरा घर छान के मारो, लेकिन जब सारे आदमी देखते हैं तो वहाँ पे वेनलिन उनको नहीं मिलती है। इधर वेनलिन अपना किसी चीज़ से काट के रस्सी बाहर निकलती है, लेकिन रूम जब वो खोलने की कोशिश करती है तो कहती है ये दरवाज़ा तो तभी खुलेगा जब बाहर से कोई खोलेगा, और इधर उधर ढूंढ रही होती है कि आखिर मैं कहाँ से निकलूँ। और बॉडीगार्ड लुबाओ को बताते हैं कि वेनलिन यहाँ पे नहीं है, जिससे वो वेनली के डैड का कॉलर पकड़ता है और कहता है अगर वेनली कुछ हो गया ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो स्टेप मदर कहती हैं कि तुम यहाँ से ज़्यादा कहीं और ढूंढो, नहीं उसके साथ कुछ और ना हो जाए, नहीं तुम बाद में रिग्रेट करो।
वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वेनलिंग की स्टेप मदर उसके पास आती है और कहती है डोंट वरी, भागने की अब ज़रूरत नहीं है, वो चला गया है। और फिर अपने कुछ सर्वेंट से कहती है इसको अच्छे से ड्रेस पहना दो, आज इसको मिस्टर वांग के पास से जाना है। उसको ड्रेस पहना के उसकी स्टेप मदर और डैड लेके जा रहे होते गाड़ी में। तो वो डैड कहता है वेनलिन से कि मिस्टर वांग के पास हम तुमको इसलिए भेज रहे हैं ताकि वो तुमको अच्छे से खुश रखेगा। उसके हम कहती है हाँ और क्या, तुम हमारी बेटी हो, हम तुम्हारा अच्छे तो सोचेंगे। और वेनलिन बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और सोचती है आखिर लुबाओ कब आओगे तुम। तभी पीछे से बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं और उन लोगों को रोक लेती हैं। वो जान जाती है कि लुबाओ आ गया है। वो जल्दी से उतरती है और लुबाओ को देख के उसको जल्दी से हक कर लेती है। उसके बॉडीगार्ड उसके मॉम डैड को पकड़ लेते हैं। लुबाओ अपने आदमियों से कहता है कि जो भी इन लोगों की फैमिली में हमारा बिजनेस से जो भी रिलेटेड है सब कुछ खत्म कर दो और इनकी पूरी फैमिली को बैंकरप्ट कर दो। तो उसका डैड वानली से ही बहुत ज़्यादा सॉरी बोलने लगता है। कहता है मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे डैड गलत थे, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा और तुम्हारी ये मॉम भी तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगी। जिससे वानली अपने डैड को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये इसने मेरी मॉम को मरवा डाला है और आप बोल रहे हैं ऐसा। तो उसकी मॉम उसको मारने वाली होती है। तो लुबाओ उनको एक लात मारता है, कहता है कि मेरी वाइफ को टच करने की कोशिश भी ना करना। जिससे वो सॉफ्ट हो जाती है और कहती वाइफ, वो कहता हाँ मेरी शादी हो गई है इनसे। और फिर वो अपने आदमी को कहता है इन सबको देख लो। और वो वानली को गोद में उठा के घर पे ले आता है। उसके हेयर को ड्राई कर रहा होता है। फिर कहता है आज मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। वो कहती है चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। वो फिर उसको हक करता है और कहता है मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी। वो कहती नहीं। फिर लुबाओ उसको रिंग निकाल के प्रपोज करता है जिससे वो सॉफ्ट हो जाती है। तो वो कहता है चिंता मत करो, तुम टाइम ले लो, आराम से सोच के बताना। वो कहती है ठीक है मैं अभी ये रिंग ले लेती हूँ, मैं बाद में सोच के बताऊँगी। वो कहता है ठीक है। फिर वो अपनी दोस्त बेबी से मिलती है और कहती है एक बात मुझे बतानी है, तुम ज़्यादा चिल्लाओगी तो नहीं। वो कहती नहीं बताओ। तो वो कहती है मैंने तुम्हारे भाई शादी कर ली है। वो कहती क्या। वो कहती शांत हो जाओ। कहती सच में। वो कहती हाँ, और कल देखो रिंग उसने मुझे प्रपोज किया है, लेकिन मैं उसे क्या बोलूँ, तुम तो बोल रही थी उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। वो कहती अरे वो तो 8 साल पहले मैंने बुक में उसकी फ़ोटो देखी थी, अब तक तो भूल गया होगा। चिंता मत करो, वो तुम्हें बहुत लाइक करता है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेरा भाई बहुत अच्छा है, वो कभी भी किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं करेगा। तो वो कहती अच्छा ठीक है चलो मेरे साथ उसके लिए रिंग खरीदने। वो कहती हाँ ठीक है। फिर वो दोनों स्टोर जाती हैं, वहाँ पे एक रिंग खरीदती हैं। तभी वहाँ पे उनकी कुछ क्लास की लड़कियाँ आ जाती हैं जो कि वेन्नी को पहले बुली किया करती थी। वो कह रही हैं कि तुम कैसी हो, हमने सुना है कि तुमने जिनचुआ को जेल भिजवा दिया है। वो कहती मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी है। वो कहती हम तो यहाँ पे ये बताने आ रहे थे कि क्या तुम लोग रियूनियन में चलोगे। तो वो कहती है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी जो फ्रेंड होती है वो कहती है ठीक है हम लोग आएंगे, तुम हमें लोकेशन भेज देना। बाहर आके वेनली पूछती है तुमने ऐसा क्यों बोला। वो कहती है कि ये लोग तुम्हें बुली करते थे ना, और वो भी जिनचुआन की वजह से, अब वो जेल में है तो तुम सबको बता सकती हो ना कि वो गलत था। वो कहती ठीक है। और तभी वहाँ पे आ जाता है लुबाओ। वो कहता है तुमने क्या खरीदा है। वो कहती कुछ नहीं, चलो घर चल के मैं बताती हूँ। वो कहती ठीक है। तभी वो कहता है कि इतना टाइम क्यों हो गया। तो उसकी सिस्टर कहती है मैं तुम्हारी वाइफ के साथ थी, उसको चुरा नहीं ले जाऊंगी। जिससे वो हंसता है और कहता पगली कहीं की। फिर वेनली और लुबाओ वहाँ से चले जाते हैं। घर आके लुबाओ अपने हाथ से बना हुआ खाना वेनली को खिलाता है। वो कहती बहुत अच्छा है। तब वो कहती है मैंने तुम्हारे जो क्वेश्चन तुमने पूछा था उसके बारे में बहुत सोचा है, और सच में तुम क्या दिखावा कर रहे हो या फिर सच में मेरे साथ रहना चाहते हो। वो तुरंत उसके पास जाता है और नीचे बैठ के कहता है सच में मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाह रहा हूँ, कोई दिखावा नहीं है। जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और रोने लगती है। मन में सोचती है कि इतने साल से जिसे मैं चाहती थी आज जाके वो मेरा हो गया। वो पूछते तुम रो क्यों रही हो। वो कहती कुछ नहीं, और रिंग दिखाती है। कहती है जल्दी से पहना दो क्योंकि मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ और पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो बहुत खुश हो जाता है और उसको रिंग पहना देता है। वो कहती है मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। वो कहता है क्या। वो कहती है मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। वो कहता है क्या। तभी वो भी रिंग दिखाती है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है और उसको रिंग पहना देती है और फिर दोनों हक करते हैं। और लुबाओ भी मन में सोचता है कि फाइनली आज तुम मेरी हो गई हो। नेक्स्ट मॉर्निंग वेनली रेडी हो रही होती है तो वो आता है, कहता है मेरे साथ डेट पे चलने की तैयारी कर रही हो क्या। वो कहती है नहीं आज मेरा क्लास रियूनियन है तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ। तो वो कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ। वो कहती है नहीं अगर वो लोग मुझे बुली करेंगे तो मैं सब कुछ संभाल लूँगी। वो कहती अच्छा ठीक है। नेक्स्ट सीन में वेनली और वेवी दोनों जाती हैं क्लास रियूनियन में। वहाँ पे जो लड़कियाँ उनको पहले बुली करती थी वो फिर से कुछ बोलने लगती है तो वेवी उनके ऊपर पानी डाल देती है जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं। वेवी कहती है जिन्होंने मेरी फ्रेंड वेनली के ऊपर झूठे रूमर्स फैलाए थे कि वो जियानचुए की मिस्ट्रेस है या फिर उसकी लवर्स है, वो अभी जेल में है। अगर और कोई कुछ बोलने की कोशिश किया ना तो उसको भी जेल पहुंचा दूंगी। तभी वहाँ पे आ जाता है हमारा लुबाओ और वो बहुत सैड होता है। तो वेनली कहती क्या हुआ। तो वो कहता है कुछ नहीं, क्या तुम कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी। वो कहती नहीं बस ये एक झूठा रूमर्स था जो कि जिनचुआन और मेरी बहन ने फैलाई थी। तो वो अपना फ्लैशबैक याद करता है कि वो उसको प्रपोज करने जा रहा होता है। तभी उसको उसके दोस्त कॉल करते हैं, कहते हैं भाई मैंने सुना है कि तुम्हारी बंदी जिसका नाम वेनली है
उसका अफेयर है जिनचुआन के साथ, जिससे वो सामने देखता है। वेनली बैठी होती है, उसके पास जिनचुआन भी आ जाता है, तो वो सैड होके चला जाता है और फिर ड्रिंक करता है। कहता है, वेनली तुम मेरे होते हुए आखिर दूसरे आदमी के साथ कैसे हो, उसको कैसे पसंद कर सकती हो। फिर प्रेजेंट में वो बोलता है, वेनली मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती थी। वो कहती है, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, इसमें तो जिनचुआन की गलती है ना, और तुम प्लीज़ सैड मत हो। वो कहते हैं, ठीक है चलो घर चलते हैं। वो लोग फिर वहाँ से निकल जाते हैं। घर आके लुबाओ वेनली से कहता है कि चलो अब हम अपने बारे में पेरेंट्स को बताते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं। वो कहती है हाँ ठीक है। फिर वो लोग जाते हैं पेरेंट्स के पास। लुबाओ अपनी मॉम डैड से कहता है कि हम शादी करना चाहते हैं। उसकी मॉम कहती है, तुम लोगों ने तो पहले ही सर्टिफिकेट ले लिया है, जिससे वेनली कहती है सॉरी। फिर उसके ग्रैंडपा कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम लोगों ने सर्टिफिकेट ले लिया तो फिर एक अच्छा सा डेट देख के शादी करवा देते हैं। सब लोग तो राज़ी होते हैं, लेकिन लुबाओ की मॉम थोड़ा मुँह बना रही होती है। तो वे भी जाती है और कहती, मॉम मैंने आपको सब कुछ बता दिया है ना कि वो जिनचुआओ और उसकी सिस्टर का साजिश था रूमर्स फैलाने में। उसका उसके साथ कोई चक्कर नहीं था। जिससे उसकी मॉम जाती हैं वेनली के पास और हाथ पकड़ती है और कहती हैं, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं किया है, पर चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखूँगी। जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है आंटी। तो कहती आंटी बोलोगी मुझे, तो फिर कहती मॉम। नेक्स्ट सीन में वेनलिन और वेई दोनों लुबाओ के रूम में वो बुक ढूंढ रहे होते हैं जिसमें उस लड़की की फ़ोटो होती है। तभी वेनलिन को वो फ़ोटो मिल जाती है और उसमें उसी की फ़ोटो होती है, जिसको देख के वेवी कहती है, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे, मतलब मेरा ब्रदर तुमको प्यार करता था। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तभी वहाँ पे लुबाओ आ जाता है। वो कहती है, ये तुमने फ़ोटो खींचा था और तुम मेरी वजह से अब्रॉड गए थे। वो कहता है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देखना चाहता था। जिससे वो बहुत ज़्यादा रोती है और उसको हक कर लेती है। तो वे भी कहती है, तुम लोग इतना इमोशनल मत हो, मुझे भी रोना आ जाएगा। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वेनलिन जाती है अपने ऑफिस। तभी वहाँ पे वही लड़की होती है। वो वेडिंग कार्ड देख के कहती है, तुम शादी करने वाली हो। वो कहती है हाँ, मैं सबको इन्वाइट कर रही हूँ। जैसे ही वो कार्ड देखती है, इसमें कहती है, तो सर नेम एकदम बॉस का है, क्या तुम। तभी वहाँ पे लुबाओ आ जाता है और वो वेनलिन का हाथ पकड़ता है। कहता है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं, जिससे सब बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ का असिस्टेंट आता है और कहता है, सारे एम्प्लॉय के लिए गिफ्ट है। सब बहुत गिफ्ट छीनने में लग जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वेनलिन लुबाओ का हाथ पकड़ के सोच रही होती है, जिसे मैं इतने सालों से प्यार कर रही थी, वो भी मुझे प्यार कर रहा था। फाइनली हम दोनों एक हो गए हैं। और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लाइक ठोक दीजिएगा।